बात कर रहे थे बिहार में पुल गिरने को लेकर के। पुल गिर रहे हैं तो उसमें गलती किसकी है? इंजीनियर के, भ्रष्ट ठेकेदारों का, या फिर नेताओं का? किसकी गलती है? तीनों गठजोड़ के बिना संभव नहीं है। नेता, ठेकेदार, आप बताइए। इस मेरे को ये नहीं कहना चाहिए। इससे पहले राजद के तेजस्वी यादव के पास ये कोर्ट सिस्टम था सारा। अभी 6 महीने से जब चेंज हुआ होगा, और उस टाइम बीजेपी भी रही थी। अब जब तक भारत में ये ठोस कानून नहीं बनेगा, जो ठेकेदार द्वारा बनाया गया है, अगर वो पुल गिर जाता है तो उसको फांसी की सजा होगी। जो टेंडर देने वाला है उसको फांसी की सजा होगी। जब तक ऐसे ही पुल गिरेंगे, क्यों गिरेंगे? ठीक है, उनको कोई जरूरत नहीं है। समाज सोया हुआ है। आज आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, 3 बार आप मेरे से पूछ लोगे, 2 बार उससे पूछ लोगे। नेताओं के हलक में डालने किसी की ताकत नहीं है। डालो उनके हलक में, नहीं डालोगे, क्योंकि 70% मीडिया सिर्फ इधर उधर की बातें दिखाता है, मुद्दे की बात नहीं दिखाता। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन काम करके कोई खुश नहीं है। आप काम करो। किसान का बेटा खेत में जाके खुश नहीं है। दुकानदार का बेटा 20,000 की नौकरी कर लेगा, अपनी दुकान पे जाके खुश नहीं है। तो आप कहाँ से मानते हो देश का तरक्की होगा? कहाँ से मानते हो देश का युवा आगे बढ़ेगा? नशा, शराब, अयासी, इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है सारे समाज की। भाई साहब, आप इस चीज को समझो। नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? इंजीनियर को, ठेकेदार को, नेता को? किसको? जो भी लिप्त हो, ठेका देने वाला, ठेका लेने वाला और बनाने वाला, तीनों। जब वो मजदूर की कोई दोस्त नहीं है। मजदूर को जो सामान देगा वो लगाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो इंजीनियर होगा, जो सरकारी इंजीनियर होंगे, और जो उस विभाग का नेता होगा, उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य शासन विभाग की है तो स्वास्थ्य शासन जिम्मेवार होना चाहिए। नगर निकाय के नगर निकाय जिम्मेवार होना चाहिए। और बिना 4 सुनवाई में फास्ट ट्रैक बना के, बिना किसी सुनवाई के साले को फांसी पे टांग दो। 2-3 के टांग के तो देखो, उसके बाद एक भी पुल गिर जाए, में गारंटी है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसी तरीके से मनीष कश्यप भी बात करता है, लेकिन आज उसको कोई पसंद नहीं करता। यही वजह है। मनीष कश्यप भी राजनीति का शिकार हो चुका था। बीच में उसने बीजेपी में चला गया। और कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी आज की शक्तिशाली पावर के सामने कोई व्यक्ति बोलेगा, वो दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। अब केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलेगा तो यहाँ जो सरकार है वो उसको विज्ञापन नहीं देगी, वो उसको ये नहीं देगी, वो उसको टॉर्चर करेगी। उसके बच्चों का कहीं स्कूल में एडमिशन है। आज 70% पत्रकारों के बच्चे सरकारी राजनीतिकों के फोन पे स्कूलों में एडमिशन लगते हैं। तो भाई साहब, वो पत्रकार ईमानदारी से कहाँ से काम करेगा बताओ? 70% 80% पत्रकार सरकार के पिट्ठू हैं। इससे पहले कोई कांग्रेस का था, कोई बीजेपी का हो जाएगा, कोई राजद का होगा। सत्ताधारी पार्टी के चमचे हैं सारे पत्रकार। 90% पत्रकार। एक बात बताइए, नहीं है तो ये बताओ, अगर आप ये दूसरे मुद्दों को दिखा रहे हो, दूसरे लोगों का आप 2 मिनट में उठा दोगे। ये मेरे से लड़ेगा, मेरा मुद्दा उठा दोगे। कोई राजनीतिक पार्टी का, कोई राजनीतिक आदमी का मुद्दा कोई व्यक्ति जल्दी उठाता है? नहीं उठाएगा। बहुत करप्शन हो रहा है, हर विभाग में करप्शन है। वहाँ कोई नहीं जाएगा बिना पैसे लिए। कोई बिहार में तो हर चीज में करप्शन है। वो कैसे ठीक होगा ये बताइए? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। क्या मानते हो आपको? अभी ये जब से ऑनलाइन हुआ है कुछ बचत हुई है। पहले टिकटों में भी धांधली थी, रेलवे में टिकटों में भी धांधली थी, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। लेकिन आम व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो राजीव गांधी ने आज से कुछ वर्ष पहले कहा था, बहुत वर्ष पहले कहा था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो 25 पैसे पहुँचते हैं। 15। लेकिन अब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया 2000, मोदी जी भेजते हैं 2000 तो पहुँचता है खाते में। लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें जबरदस्त धांधली हो रही है। ईमानदारी से अगर हर व्यक्ति काम करे, मरना सबको है, जाना कुछ साथ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी औलाद के लिए अनाप शनाप संपत्ति बनाने के चक्कर में जनता के स्वास्थ्य से, शरीर से, जीवन से खिलवाड़ करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके नजर में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? क्या ये थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि आपके नजर में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? अब मैं पिछड़ा राज्य तो उन राजनेताओं की, जो राजनेता कल तक कहते थे मैं बीमारू राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मैं गरीब राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। आज उसकी औलाद सिंगापुर में बच्चे पढ़ा रही है। मुझे बताइए कि भारत में सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है? दिल्ली। अरे भाई, आज की स्थिति में पिछड़ा हुआ रहा है। सुनिए।